अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और आफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में हर शर वबा से महफूज रखे, आपके रोज़ी रिस्क में बरकत दे और खानों में ज़ाक़ा अता फ़रमाए इंशाअल्लाह आमीन। आज जो हम आपको के साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आप गोश्त और चने की दाल देख के मत समझिएगा कि हम आपके साथ चने की दाल गोश्त का रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जो शेयर कर रहे हैं उसका नाम कोई लोग कहते हैं वड़ियाँ और कुछ लोग कहते हैं बड़ियाँ। तो हम आपके साथ दाल की तो आपने बहुत सारी देखी होंगी बड़ियाँ या वड़ियाँ, आज हम आपके साथ गोश्त की बड़ियाँ बनाएंगे। उसकी रेसिपी बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, बस उसमें गोश्त है और बाकी दाल की बड़ियों वाली सेम रेसिपी है। लेकिन नो डाउट ये खाने में बहुत बेहतरीन और मज़ेदार चीज़ है। ये इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए जी, तो गोश्त की बड़ियाँ बनाने के लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं वो है 1 किलो हमने बोनलेस लिया है। बोनलेस मैंने मटन लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन बोनलेस लेना चाहिए आप इस रेसिपी के लिए। 1 किलो बोनलेस मटन, ½ kg चना दाल, उसके बाद आपको चाहिए जी 3 से 4 हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का एक पूरा मतलब फूल है, ये इतना ही कमज़ोर सा फूल था, और 1 मीडियम साइज़ प्याज। ये चाहिए बस हम लोगों को इन चीज़ों के लिए। तो इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है जी। तो जो मसाले मैंने आपको साबित बताए थे, यानी प्याज, हरी मिर्ची और अदरक, ये तमाम मसाले जो हम इसी तरह एज़ इट इज़ इसमें डाल देंगे और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बाद में भी इस पर ज़रूरत पड़ सकती है। और इसमें हम इतना पानी शामिल करेंगे ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जिनके पास कुकर है वो उनको आइडिया होगा कि कुकर में कितना पानी डलेगा, यानी गोश्त को अच्छी तरीके से हमने गलाना है। गोश्त जब गल जाएगा तो फिर हम जो बाकी का प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। यकीन जाने ये बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत मज़ेदार, और मतलब पहले तो मिल जाया करती थी हमें, अब तो बाज़ार में भी शायद नहीं मिलती हैं। ये हम जब अपने बचपन में पेशावर जाया करते थे तो हमारी नानी एक अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए इंशाअल्लाह आमीन, हमारी नानी शाहजहान उनका नाम था, तो वो गोश्त सुखाया करती थी। तो हम बड़ा हैरान होते थे कि अल्लाह ये गोश्त क्यों सुखाती हैं इस तरीके से। तो गोश्त पे उनका सारा वो होता था, तो हम बड़े शौक़ से देखा करते थे कि वो गोश्त सुखाती हैं। ये यानी यूँ कह लीजिए कि बड़ी ईद के दिनों की बात है, इसीलिए मैंने कहा आपके साथ ईद कुर्बान की एक रेसिपी हो जाएगी। ये मतलब पहले ज़माने में गोश्त को प्रिज़र्व करने का एक तरीका था कि गोश्त सेफ़ हो जाता था जब आपका दिल चाहता था। ज़ाहिर सी बात है पहले शुरू में तो फ्रिज वगैरह नहीं थे, तो अब तो हैं ये सारी सहूलतें, लेकिन वो चीज़ें, वो जायके भी बहरहाल नहीं हैं। कुछ सहूलतें आ गई, कुछ सहूलतें चली गई हमारे पास से। तो ये एक जहन में थी रेसिपी कि कुछ को किस तरह ट्राई करें, तो फिर ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन जाने आप बनाएंगे गोश्त, आपको ये गोश्त जो है बग़ैर फ्रिज के, क्योंकि बिजली जिस तरह जो हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है हम उसी ज़माने में वापस ही जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं कि अगर आपको गोश्त सेव करना है बिना फ्रिज के तो कितनी देर तक सेफ रहेगा। ये गोश्त की रेसिपी जो आपके साथ मैं शेयर करी हूँ, तकरीबन साल से 6 महीने आप इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने इसमें नमक और ये मसाला डाल दिया, इसको अब इसके गल जाने तक, यानी अच्छी तरह गल जाने तक चूल्हे पर रख देते हैं। और ये एक गरम मसाले की बड़ी इलायची और एक ये दालचीनी का टुकड़ा, बस ये इसमें डाल के पकने के लिए रख दें। और जब तक आपका गोश्त गल नहीं जाता पकाते जाएं। ये जब तक हमने गोश्त जो गलने के लिए रखा है, गोश्त गलने तक हम दाल पीस लेते हैं। और दाल के लिए मैं आपको ये बताऊं कि दाल जो है हम ये बढ़िया माश की दाल की भी बना सकते हैं, चने की दाल की भी बना सकते हैं। मैंने यार चने की दाल लिया, और चने की दाल को हमें बिल्कुल बारीक बेसन की तरह नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। तो इसको हम पीसते हैं। पिस गई है और ये बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ी सी मोटी मोटी है। तो अब हम गोश्त पीस के इसमें मिक्स करेंगे। ये गोश्त भी बिल्कुल हमारा गल गया है जितना हमें चाहिए था, और पानी भी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, नमी इसमें ज़रा सी भी जो है वो ख़राब कर देगी बड़ियों को।
तो चलिए दाल भी तकरीबन पिस गई है और अब हम चूल्हा बंद करके तो गोश्त पीसने की तैयारी करते हैं। ये अब हम इसको पीसने लगे हैं। ये है गोश्त पिस गया हमारा। अब इस गोश्त के अंदर वो जो दाल हमने पीस के रखी थी वो शामिल करेंगे। अब ये इसमें हम ड्राई मसाले शामिल कर रहे हैं। ये है कुटी हुई मिर्च, ये बारीक पाउडर लाल मिर्च और ये सूखा धनिया और ज़ीरा और ये ड्राई मिंट है। ये नमक है, सॉरी नमक ये है सफ़ेद नज़री और ये पिसा हुआ गरम मसाला और ये सारी जो क्वांटिटी है ये 1 टीस्पून के करीब है। नमक अलबत्ता हमने ½ टीस्पून रखा है क्योंकि थोड़ा गोश्त में भी है, तो ये जब हम बनाएंगे इसको सालन में तो भी उसमें भी डलेगा, तो ये ना हो कि वो तेज़ हो जाए, इसलिए नमक हमने ½ या थोड़ा सा कम रख लें। ये बाकी सारे मसाले जो हैं वो 1 टीस्पून के बराबर हैं। ये सब हम इसमें अब मिक्स करते हैं और फिर इसमें हम थोड़ा सा यानी 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे क्या बोलते हैं इसको, कॉर्न स्टार्च, ताकि इसमें कोई भी ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे अगर ज़रा भी नमी रह गई इसमें तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, मैदा भी 2 टेबलस्पून के करीब। इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना और मिक्स करने के बाद इसको हमने बनाना है यानी कोई स्पेशली इसकी कोई शेप नहीं है, आप इसको किसी भी शेप में रख सकते हैं। तो बस इसको इस तरीके से बना के हमने रखना है, वो भी पंखे के नीचे। ये खुश्क होनी चाहिए। आप साइज़ का मतलब थोड़ा छोटे साइज़ की लें, क्योंकि ये भी जाके इसमें जब सब हम सालन बनाते हैं तो ये उसमें फूल जाती हैं, तो उसकी कोई शेप मखसूस नहीं है। इसको बटर पेपर पे आप रखते जाएं और कम से कम भी मतलब 2 दिन तो इसको रखें आप, कि ये अच्छी तरह सूख जाए, यानी इस तरह कि जब आपस में आप इनको टकराएं तो टक टक की आवाज़ आए इसमें से, यानी जैसे अखरोट टकराते हैं ना बिल्कुल खुश्क खुश्क, उस तरीके से इसकी आवाज़ आनी चाहिए। शेप कोई भी ले ले, कोई ऐसा शेप इज़ नॉट इशू जी। ये निकी निकी गोलियां जो हैं ये यानी बड़ियाँ या बड़ियाँ, गोश्त की बड़ियाँ, ये तकरीबन 1 किलो गोश्त से बनाई है हमने। और ये 1 किलो गोश्त आप 2 से 3 मरतबा पका सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी फैमिली माशाल्लाह कितनी बड़ी है। तो ये इसको कम से कम 2 से 3 दिन धूप में रखें, लेकिन ढक के रखें, वरना इसमें गैर ज़रूरी अंसर भी शामिल हो जाएगा मिट्टी का। तो अगर इसको आप ढक के रखेंगे या पंखे के नीचे रखेंगे तो मेरा ख़्याल है जल्दी सूख जाएंगी। और उसकी सूखने की निशानी ये होगी कि मतलब या आपस में जब आप इनको टकराएंगे तो आवाज़ आएगी बिल्कुल उसकी टकराने की। और अभी तो हम इसको रख रहे हैं सूखने के लिए, जब इंशाल्लाह सूख जाएगी तो हम पकाने का भी तरीका आपको इसको बताएंगे। यकीन मानिए बहुत मज़े के सालन बनते हैं, इसे चावल में भी बनाते हैं लोग और इसे आलू में, ज़्यादातर आलू में खाया जाता है, आलू बड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो बहरहाल जैसे भी होगा सूखेगा, पकाने की रेसिपी हम शेयर करेंगे। उम्मीद है ये गोश्त को प्रिजर्व करने की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप गोश्त खोर नहीं हैं तो इंशाल्लाह हम आपको दाल की भी बड़ियाँ बनाने की तरकीब बताएंगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो जब तक ये सूखती है हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाते हैं। फिर हम जो नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे तो हम आपसे ये उम्मीद भी रखेंगे कि आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब भी तो करें। चले जी, एंजॉय। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगली रेसिपी के बाद मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये हमारी जो गोश्त की बड़ियाँ हैं वो रेडी हैं, तो और ये सूख गई हैं। हमारे यहाँ ज़रा थोड़ा सा मौसम का है मसला, तो सूखने में इन्होंने 3 दिन लिए हैं। आपके यहाँ मेरा ख्याल इतना नहीं होगा, तो ये शायद 2 दिन में तेज़ पंखे के अंदर सूख जाएंगे। हमारे यहाँ पंखे का इशू था, पंखा हमारे पास नहीं है भाई। तो ये हो गई हैं और अब हम इसको इस जार में डाल के रख लेंगे
और मैं इसको फ्रिज में ही रखूँगी। बेशक नीचे रखें, मतलब फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आप आराम से निकाल के तो बना सकते हैं आलू के साथ, और या इसका सादा सालन भी बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनता है। ये पहले हमारी जो नानियाँ दादियाँ जो थीं वो कई दिन लगा के गोश्त सुखाती थी और उसके फिर ये चीज़ें बनाती थी। अभी तो हमें बहुत सहूलत है कि हमारा 2 से 3 दिन में बन जाता है, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर कोशिश करें बनाने की और पकाने की भी, बनाने की, पकाने की। ईद के दिन है और बिजली तो वैसे टकाटक जाती है, तो बेहतर है कि जितना प्रिजर्व कर सकते हैं इस तरीके से प्रिजर्व कर ले उसे। और यकीनन दुआओं में याद रखिए अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी, और मैंने अपनी जिन नानी की याद में बनाई है रेसिपी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि मुझे वही याद था। हम छोटे छोटे थे तो हम कहते थे कि यार कैसे ये तोहफ़ा दे रही हैं हमें। अब पता चला कि कैसे तोहफ़ा दे रही है, ये क्या तोहफ़ा होता है, और ये तो वाकई नायाब तोहफ़ा है, अब तो मिलता भी नहीं है। तो एंजॉय, और इंशाल्लाह किसी दिन आपको इसको पकाने का भी जो है तरीका वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। वाह, मज़ा आ गया।